लिली ड्रीम्स वर्ल्ड यानी लिली की ख्वाबों की दुनिया। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लिली और खूबसूरत जूता। एक हरा भरा जंगल था जहाँ फूलों की खुशबू और परिंदों की मीठी आवाज हर तरफ फैली हुई थी। उस जंगल में एक छोटी सी सफेद लेपर्ड रहती थी जिसका नाम था लिली। लिली एक खूबसूरत सी लेपर्ड थी जिसके लंबे लंबे कान और करमटों से गाढ़े थी। लिली बहुत प्यारी, मासूम पर थोड़ी सी कॉरियस भी थी। उसे हर रोज जंगल में घूमना फिरना और नई चीजें ढूंढना बहुत पसंद था। एक दिन सुबह सुबह लिली जंगल के नए रास्ते पर चल रही थी। अचानक उसकी नजर एक खूबसूरत चमकते हुए जूते पर पड़ी। वो जूता सुनहरी सन का था और उस पर छोटी छोटी चमकती सितारों जैसी नक्श बने हुए थे। लिली ने हैरानी से कहा, वाओ, ये जूता कितना खूबसूरत है, मगर ये यहाँ जंगल में कैसे आया? लिली ने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, ना कोई जानवर, ना कोई इंसान। लिली ने जो सोचा शायद किसी का गिर गया होगा। उसने जूता उठाया और फैसला किया कि वो जंगल के सब जानवरों से पूछेगी। सबसे पहले लिली अपनी दोस्त मीना हिरन के पास गई। मीना, क्या ये जूता तुम्हारा है? हिरन ने पूछा। मीना मुस्कुरा कर बोली, नहीं लिली, मेरा नहीं है, लेकिन ये बहुत प्यारा है। फिर लिली तोता के पास गई जो दरख्त पर बैठा हुआ था। तोता, क्या तुम जानते हो ये जूता किसका है? तोता ने पर फैलाए और कहा, नहीं लिली, लेकिन शायद जंगल के पुराने रास्ते पर कोई मुसाफिर आया हो। लिली ने सोचा कि वो उस पुराने रास्ते पर जाकर देखेगी। वो आराम आराम से वहां पहुंची। रास्ते के पास उसे एक छोटी सी परी मिलती हुई मिली। परी बहुत उदास थी। लिली ने प्यार से पूछा, परी, आप क्यों रो रही हैं? परी ने आंसू पोंछकर कहा, मेरा एक जादुई जूता खो गया है, उसके बिना मैं अपने परी महल में नहीं जा सकती। लिली को फौरन समझ आ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शायद ये वही जूता है। लिली ने वो खूबसूरत जूता परी को दे दिया। परी की आंखों में खुशी चमक रही थी। थैंक यू लिली, तुम बहुत अच्छी हो। परी ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी और मदद की वजह से मैं तुम्हें छोटा सा गिफ्ट देना चाहती हूँ। परी ने अपनी जादुई छुरी घुमाई और लिली की छोटी सी चमकती गाजर पैदा करती जो कभी खत्म नहीं होती थी। लिली बहुत खुश हुई। अब जब भी उसे भूख लगती वो उस जादुई गाजर को छोटा सा टुकड़ा खा लेती। परी ने मुस्कुरा कर कहा, याद रखना लिली, जो दूसरों की मदद करता है उसे हमेशा खुशी मिलती है। उस दिन के बाद लिली जंगल में बहुत भी ज्यादा खुशी से रहने लगी। सब जानवर उसकी ईमानदारी और काइंडनेस की तारीफ करते थे। सब जानवर लिली से बहुत खुश थे क्योंकि लिली सब जानवरों का बहुत ख्याल रखती थी। तो बच्चों, इस दुनिया का मूल्य है दूसरों की मदद करना और ईमानदारी हमेशा खुशी और बरकत लाती है। तो बच्चों, इस तरह लिली दूसरों की मदद करती है, अपने दोस्तों की मदद करती है। इस तरह से आप भी लिली को सपोर्ट कीजिए और लिली की तरह अपने दोस्तों की हेल्प कीजिए। लिली ड्रीम्स वर्ल्ड यानी लिली की ख्वाबों की दुनिया। लिली ड्रीम्स वर्ल्ड यानी लिली के ख्वाबों की दुनिया। तो बच्चों, आज की हमारी स्टोरी है लिली और जादुई धर्मशाला। एक हरा भरा जंगल था जहाँ हर तरफ फूल, दरख्त और मीठी सी हवा चलती रहती थी। उस जंगल में लिली नाम की एक छोटी सी सफेद लेपर्ड रहती थी। लिली बहुत मासूम और करीश थी। उसे जंगल के नए नए रास्ते ढूंढना और हर रोज की नई जगह एक्सप्लोर करना बहुत पसंद थी और नए नए एडवेंचर्स को देखना बहुत पसंद था। एक दिन सुबह सुबह लिली जंगल में घूम रही थी। अचानक उसे दरख्तों के बीच एक पुरानी सी बिल्डिंग नजर आई। उसने पहले कभी उस जगह को नहीं देखा था।
बिल्डिंग थोड़ी सी पुरानी थी, लेकिन उसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था। इस पर लिखा था जादुई धर्मशाला। लिली हैरान हो गई। उसने सोचा, जंगल के बीच में धर्मशाला, और वो भी जादुई, ये कैसे मुमकिन है। ये धीरे धीरे उस बिल्डिंग के पास गई। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उसने हिम्मत करके दरवाजा पुश किया और अंदर चली गई। जैसे ही वो अंदर गई, उसने महसूस हुआ ये जगह बिल्कुल अलग है। दीवारों पर छोटी छोटी रोशनियां चमक रही थीं, जैसे सितारे हों। हवा में एक अजीब सी ठंडक और सुकून था। अचानक पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, खुशामदीद, वेलकम लिली। लिली ने पलट कर देखा तो एक मजबूत सा कछुआ खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वो मुस्कुरा रहा था। लिली थोड़ी सी घबरा गई और बोली, आपको मेरा नाम कैसे आता है? कछुआ धीरे से हंस पड़ा। ये जादुई धर्मशाला है, यहाँ सिर्फ वही आता है जिसका दिल साफ हो, और तुम्हारा दिल बहुत साफ है लिली। फिर कछुए ने लिली को बताया कि ये धर्मशाला जंगल के उन जानवरों के लिए है जो थक जाते हैं, नाश्ता भूल जाते हैं या मुश्किल में होते हैं। यहाँ वो आराम कर सकते हैं और अपनी ताकत वापस हासिल कर सकते हैं और अपनी खिदमत करवा सकते हैं। उस दिन शाम को छोटी सी गिलहरी वहाँ आई, जो पूरा दिन दौड़ती रही थी और बहुत थक गई थी। थोड़ी देर बाद एक हिरन आया जो जंगल का रास्ता भूल गया था। फिर एक छोटा सा परिंदा भी आया जो तेज हवा की वजह से थक चुका था। ये सबकी मदद करनी शुरू कर दी। उसने गिलहरी के लिए फल इकट्ठे किए, हिरन के लिए पानी लाया और परिंदे के लिए नरम पत्ते का छोटा सा बिस्तर बना दिया। धीरे धीरे सब जानवर खुश और आराम महसूस करने लगे। वो लिली की इन सारी खिदमत से बहुत खुश थे। उस रात कछुआ लिली के पास आया और उसे एक छोटी सी चमकती हुई चाबी दी। लिली ने बोला, क्या ये जादू की चाबी है? उसने हैरानी से पूछा। कछुआ हल्का सा मुस्कुराया और बोला, इस धर्मशाला का असली जादू किसी चाबी में नहीं है। इसका जादू अच्छाई और मदद में है। जब भी कोई किसी की दिल से मदद करता है, ये जगह और ज्यादा रोशन हो जाती है। जैसे ही लिली ने चाबी पकड़ी, धर्मशाला की रोशनी और तेज होगी, लैंटर्न्स चमकने लगे और पूरी बिल्डिंग एक नरम सी रोशनी से भर गई। कुछ दिन बाद कुछ ऐसा हुआ। कुछ दिन बाद जंगल में एक बहुत बड़ा तूफान आया। हवा बहुत तेज चल रही थी और बारिश भी हो रही थी। बहुत से जानवर डर गए और पनाह ढूंढने लगे। तब उन सबको जादुई धर्मशाला याद आई। एक एक करके बहुत से जानवर वहां आने लगे। कोई भीगा हुआ था, कोई थका हुआ था, कोई डरा हुआ था, कोई बेहद परेशान था इस बहुत बड़े तूफान से, क्योंकि हम सब के घर इस तूफान की वजह से खराब और टूट गए थे। लिली ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सबको अंदर जगा दी, किसी को तसल्ली दी, किसी के लिए फल और पानी लाया और सबको एक साथ बिठाकर उनसे महसूस करवाया कि वो सेफ हैं। ने सबकी बहुत खिदमत की, क्योंकि वो सब भी अपने घर उजड़ने और टूटने की वजह से बेहद परेशान थे। उसके पास चिड़िया आई, जिसका तख्त पर एक घोंसला था। बेहद तूफान की वजह से वो नीचे गिर गया। उसने अपने अंडे भी साथ लिए हुए थे और अपने छोटे छोटे प्यारे से बच्चे भी। इस तरह से हिरन भी थी, उसने भी अपने बच्चे साथ लिए हुए थे। बहुत सारे जानवर थे, कछुए थे, तोते थे। वो सब लिली की इन सारी खिदमत की वजह से थोड़े से पुरसुकून और तसल्ली में थे कि अब हम सेफ हैं। लिली ने सब की बहुत खिदमत की। ये सारा माजरा, ये सारा सीन, बूढ़ा कछुआ, बुजुर्ग कछुआ जो इस धर्मशाला का इंचार्ज था, वो सब देख रहा था
और लिली से बहुत खुश था। इस तरह से सारे जानवर भी अपनी खिदमत देख के लिली से बहुत खुश हो रहे थे। जितनी ज्यादा लिली मदद करती गई उतनी ही ज्यादा धर्मशाला रोशन होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जगह प्यार पतंगी से चमक रही हो। सब जानवर तसल्ली महसूस कर रहे थे और सेफ थे। इस तरह से बुजुर्ग कछुआ भी लिली की मदद देखकर वो भी सेफ और तसल्ली महसूस कर रहा था कि मेरे सारे जानवर सेफ हैं। सुबह तक तूफान खत्म हो चुका था। जंगल फिर से शांत हो गया। सब जानवर बहुत खुश थे और लिली का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि लिली तुमने हमारी बहुत खिदमत की, बहुत ख्याल किया, बहुत केयर की, तुम्हारी वजह से हम बच गए। तब बुजुर्ग कछुआ लिली के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, लिली तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुम बहुत नेक दिल साबित हो, मुझे तुम बहुत पसंद आई हो। तो मैंने तुम्हारे लिए एक चीज सोची है लिली, अब तुम इस चैतुई धर्मशाला की नई गार्डियन हो। अब तुम इसका ख्याल रखोगी, तुम इसकी केयर करोगी, हर आते जाते जानवरों की ख्याल रखोगी और उनको तसल्ली दोगी। तुमने साबित कर दिया है ये सब करके कि तुम्हारा दिल सबसे ज्यादा साफ है और मेहरबान है। तुम्हारे दिल में किसी किस्म की बुज़ नहीं है। लिली बहुत खुश हुई और वो रोज धर्मशाला में रहती और जंगल के हर मुसाफिर जानवर की मदद करती। जो जानवर रास्ता भूल जाता, जो जानवर थक जाता, वो सब जानवरों की हेल्प करती और उनकी खिदमत करती। और इस तरह एक छोटी सी स्पेस रैबिट ने जंगल में एक ऐसी जगह बना दी जहाँ हर थका हुआ मुसाफिर सुकून, मदद और दोस्ती पा सकता था, जहाँ हर जानवर आके तसल्ली और सेफ महसूस करता। और जंगल के सब जानवर कहते थे जहाँ लिली है वहाँ हमेशा उम्मीद की रोशनी है, जहाँ लिली होगी वहाँ डर नाम की कोई चीज नहीं होगी, जहाँ लिली होगी वहाँ हर चीज खुश होगी, मुस्कुराएगी, बोलेगी, स्माएगी। जंगल के सारे जानवर लिली से बहुत खुश थे क्योंकि लिली ने उनकी बहुत खिदमत और केयर की थी। तो बच्चों, इस तरह से आप भी लिली को कॉपी करें, लिली की तरह नए नए एडवेंचर्स देखें और लिली की तरह अपने दिल भी साफ रखें और अपने दोस्तों की मदद करें। तो बच्चों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लिली ड्रीम्स पार्क यानी लिली की ख्वाबों की दुनिया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको लिली की नए एडवेंचर्स बहुत पसंद आए होंगे और आपने लिली को बहुत पसंद किया होगा। उसकी नरम दिली से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए होंगे। इस तरह से लिली के नए एडवेंचर्स को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और खुद भी नए एडवेंचर्स को एक्सप्लोर कीजिए। न्यू ड्रीम्स पर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लिली ड्रीम बस का साथ दीजिए। लिली लंबी लंबी कानों वाली और मोटरसी रेबिट है जो आप सब बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो आप सब बच्चे ये को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कितने मजे के हेड के एडवेंचर्स हैं। और इस तरह से तोता और उसका दोस्त लिली, इनके किस तरह से बहुत प्यारे एडवेंचर्स हैं और इन्हें किस तरह से अपनी न्यू बॉर्न सिस्टम की केयर करती है, किस तरह से उसको प्यार करती है। इस तरह से आज की हमारी स्टोरी थी लिली और जादुई धर्मशाला। उसने किस तरह से इधर क्लैरी और रैबिट गए और सबका ख्याल रखा और उसका केयर की, बहुत प्यार किया और बस जादुई धर्मशाला की वो गार्डियन बन